सच बताऊं तो एआई ने ऑलरेडी कुछ एंट्री लेवल साइबर सिक्योरिटी जॉब्स को रिप्लेस कर दिया है और अगले 2-3 साल में और भी होंगे। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि साइबर सिक्योरिटी जॉब्स खत्म होने वाली हैं या बिगिनर के लिए अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाएंगी? आज मैं आपको रियल ट्रुथ बताऊंगा। नो हाइप, नो फियर, नो फेक मोटिवेशन, सिर्फ रियलिटी। एआई क्या रिप्लेस करेगा, क्या रिप्लेस नहीं करेगा और बिगिनर को क्या करना चाहिए। तो वीडियो में बने रहना क्योंकि आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सेक्शन 1, व्हाई पीपल थिंक एआई विल रिप्लेस जॉब्स। सबसे पहले समझते हैं लोग ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि एआई साइबर सिक्योरिटी जॉब को रिप्लेस कर देगा। क्योंकि अगर आपको फियर का रूट समझ आ गया तो आप इजीली डिफरेंशिएट कर पाओगे रियलिटी वर्सेस हाइप। लास्ट 2-3 साल में एआई ने जो ग्रोथ दिखाई है वो नॉर्मल टेक्नोलॉजी ग्रोथ नहीं है, वो एक एक्सप्लोजन है। टूल्स लाइक चैटजीपीटी, क्लॉड माइथॉस, कोपायलट, एआई सॉक टूल्स, कंपनी सब एआई इंटीग्रेट कर रही है हर जगह। सिक्योरिटी टूल्स भी स्मार्ट हो रहे हैं। आज एआई सिर्फ आंसर नहीं दे रहा, काम कर रहा है। आज का एआई क्या कर सकता है? लॉग्स एनालाइज कर सकता है सेकंड्स में, अलर्ट्स जनरेट और प्रायोरिटाइज कर सकता है, मालवेयर पैटर्न आइडेंटिफाई कर सकता है, वर्नेबिलिटीज डिटेक्ट कर सकता है, रिपोर्ट्स ऑटोमेटिकली जनरेट कर सकता है और स्क्रिप्ट्स लिख सकता है। जो काम एक जूनियर एनालिस्ट को घंटे लगा देता, एआई वो मिनट्स और सेकंड्स में कर देता है। यही एक रीजन है जिस वजह से फियर स्टार्ट होता है। अगर एआई फास्टर है तो ह्यूमन क्यों चाहिए? अब एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ सुनो, एंट्री लेवल साइबर सिक्योरिटी रोल्स ग्लैमरस नहीं होते। सॉक लेवल 1 एनालिस्ट, जूनियर सिक्योरिटी एनालिस्ट, इन रोल्स में एक्चुअल काम होता है। थाउजेंड्स ऑफ अलर्ट्स मॉनिटर करना, फॉल्स पॉजिटिव फिल्टर करना, लॉग्स को चेक करना, बेसिक इंसिडेंट एक्सक्लेरेट करना और रिपोर्ट्स बनाना। मतलब 70 से 80% काम रिपीटेटिव होता है। इमेजिन करो आप एक सॉक एनालिस्ट हो, स्क्रीन पे 500 अलर्ट आ रहे हैं, आपको चेक करना है ये रियल थ्रेट है या फिर फॉल्स अलर्ट, सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है या फिर नहीं, एक्सक्लेरेट करना है या फिर इग्नोर। ये काम रूल बेस्ड है और रिपीटेटिव। और एआई किस काम में बेस्ट है? रिपीटेटिव प्लस रूल बेस्ड वर्क। इसीलिए लोग डायरेक्टली एज्यूम कर रहे हैं एआई ये सब कर लेगा, जॉब्स खत्म। और एक और बड़ा फैक्टर, सोशल मीडिया। एआई विल रिप्लेस जॉब्स, योर जॉब इज एट रिस्क, ऑटोमेशन इज टेकिंग ओवर। ये हेडलाइंस अटेंशन ग्रैब करती हैं, बट ये हाफ ट्रूथ होता है। ये कोई नहीं बताता कौन सा काम रिप्लेस होगा, कौन सा नहीं, कैसे अडॉप्ट करना है। रिजल्ट पैनिक। एक और रीजन जिससे फियर रियल लगता है, जॉब बिगिनर एआई का डेमो देखता है, एआई इंस्टेंटली ब्रेक डाउन कर देता है। बिगिनर सोचता है अगर एआई ये सब कर सकता है तो मेरी जॉब का क्या? यहाँ एक मेजर मिसअंडरस्टैंडिंग है। लोग अज्यूम करते हैं फास्टर मतलब ह्यूमन रिप्लेस, बट रियलिटी ये है फास्टर मतलब स्मार्टर नहीं, फास्टर मतलब डिसीजन मेकर नहीं। एआई स्पीड में स्ट्रांग है बट अंडरस्टैंडिंग में लिमिटेड। बिगिनर का सबसे बड़ा फियर क्या होता है? अगर एंट्री लेवल जॉब्स ही नहीं रही तो हम स्टार्ट करेंगे कहां से? क्योंकि हर फील्ड में ग्रोथ का पार्ट होता है, बिगिनर, इंटरमीडिएट, फिर एक्सपर्ट। अगर बिगिनर लेवल ही श्रिंक हो गया तो एंट्री ही डिफिकल्ट लगेगी। ये फियर लॉजिकल लगता है बट इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड होता है। कंपनीज भी एआई अडॉप्ट कर रही हैं, कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए, स्पीड इंक्रीज करने के लिए, एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए। एक एआई टूल 5 लोगों का रिपीटेटिव काम रिड्यूस कर सकता है। तो नेचुरली लोग सोचते हैं कि हमारी जॉब कटेगी। शॉर्ट टर्म में कुछ रोल्स इंपैक्ट होंगे, ये रियलिटी है, बट यही एवोल्यूशन का पार्ट है। फाइनल रीजन सुन लो, लोग एआई को कंपटीटर समझ रहे हैं, टूल नहीं। जब आप एआई को कंपटीटर समझते हो फियर आता है, जब आप एआई को टूल समझते हो एक अपॉर्चुनिटी दिखती है। लोग एआई से इसलिए डरते हैं क्योंकि उनको एक्चुअली पता नहीं है कि एआई क्या रिप्लेस करेगा, क्योंकि जो नहीं दिखता डर उसी से लगता। अब जब फियर का रीजन समझ आ गया, नेक्स्ट सेक्शन में एक शॉकिंग ट्रुथ समझते हैं। साइबर सिक्योरिटी कभी भी फुल्ली मैनुअल था ही नहीं। सेक्शन 2, द बिगेस्ट ट्रुथ, साइबर सिक्योरिटी वाज नेवर फुल्ली मैनुअल। ट्रुथ जो बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, साइबर सिक्योरिटी कभी भी फुल्ली मैनुअल फील्ड थी ही नहीं। एआई आने से पहले भी साइबर सिक्योरिटी फुल्ली ऑटोमेशन पे डिपेंड करती थी। बिगिनर को लगता है एक हैकर मैनुअली सिस्टम हैक कर रहा है, एक एनालिस्ट मैनुअली लॉग्स को एनालाइज कर रहा है, सब कुछ ह्यूमन एफर्ट से हो रहा है। रियलिटी ये मूवी वाला वर्जन है, रियल वर्ल्ड का नहीं। साइबर सिक्योरिटी में ऑटोमेशन कोई न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टूल्स जैसे सिम, आईडीएस, आईपीएस, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ईडीआर, फायरवॉल्स और वर्नेबिलिटी स्कैनर्स सब कुछ ऑटोमेशन पे डिपेंड करते हैं। मतलब सिस्टम ऑलरेडी ऑटोमेटेड था एआई आने से पहले भी। चलो एक रियल एग्जांपल लेते हैं। एक कंपनी जिसके पास थाउजेंड्स ऑफ डिवाइसेस हैं, हर सेकंड में लॉग्स जनरेट हो रही हैं। अब सोचो क्या एक ह्यूमन इन सारी लॉग्स को रीड कर पाएगा? इम्पॉसिबल ना। यहाँ सिम टूल्स का रूल आता है, जो लॉग्स कलेक्ट करते हैं, रूल्स अप्लाई करते हैं, सस्पिशियस पैटर्न डिटेक्ट करते हैं, अलर्ट जनरेट करते हैं। मतलब ह्यूमन का काम ऑलरेडी रिड्यूस हो चुका है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन है, साइबर सिक्योरिटी का रोल कभी भी मैनुअल काम करना नहीं था, गोल था एफिशिएंटली थ्रेट डिटेक्ट करना। ऑटोमेशन ने हमेशा हेल्प की है, रिप्लेस
रिप्लेस नहीं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ह्यूमन का एक्चुअल रोल क्या है। देखो यार, पॉइंट वाइज समझो। सबसे पहला डिसीजन मेकिंग, अलर्ट्स रियल है या फॉल्स, इग्नोर करना है या फिर आगे भेजना है। एआई सजेशन दे सकता है, फाइनल डिसीजन ह्यूमन का ही है। फिर दूसरा डीप इन्वेस्टिगेशन, अटैक का सोर्स क्या है, कौन सा सिस्टम अफेक्ट हुआ है, अटैक चेन क्या है। ये स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस है जो सिर्फ टूल से पॉसिबल नहीं है। फिर थर्ड, कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग, सबसे अंडररेटेड स्किल। सेम अलर्ट डिफरेंट कंपनीज में डिफरेंट मीनिंग रखता है। एग्जांपल के तौर पे फेल लॉगिन अटेम्प्ट्स, नॉर्मल यूजर के लिए सस्पिशियस, इंटरनल टेस्टिंग टीम के लिए नॉर्मल। एआई डेटा दे सकता है बट कॉन्टेक्स्ट ह्यूमन समझता है। फिर नंबर 4, थ्रेड कोरिलेशन। रियल साइबर सिक्योरिटी मैजिक यहाँ होता है, मल्टीपल अलर्ट्स को कनेक्ट करना, पैटर्न आइडेंटिफाई करना, बिगर अटैक पिक्चर बनाना। एआई आइसोलेटेड एनवायरनमेंट डिटेक्ट करता है, ह्यूमन स्टोरी समझता है। फिर फिफ्थ, इंसिडेंट रिस्पॉन्स, अटैक कंटेन करना, सिस्टम आइसोलेट करना, बिजनेस इंपैक्ट हैंडल करना। ये रियल टाइम डिसीजन मेकिंग होती है जहां प्रेशर बहुत होता है और ये ऑटोमेशन से रिप्लेस नहीं हो सकती। सो अब क्वेश्चन है, एआई क्या नया कर रहा है? सिर्फ स्पीड इंक्रीज कर रहा है, एक्यूरेसी इंप्रूव कर रहा है, पैटर्न डिटेक्शन बेटर बना रहा है और ऑटोमेशन स्मार्टर कर रहा है। मतलब एआई एवोल्यूशन है, रेवोल्यूशन नहीं। लोग क्या एज्यूम कर रहे हैं, एआई आया ऑटोमेशन स्टार्ट हुआ। रियलिटी, ऑटोमेशन ऑलरेडी था, एआई ने सिर्फ उसको अपग्रेड किया है। मतलब ह्यूमन रोल चेंज हो रहे हैं, डिसअपियर नहीं हो रहे। एक सिंपल कंपैरिजन देख, बिफोर एआई टूल्स अलर्ट जनरेट करता था, ह्यूमन मैन्युअली एनालाइज करता था। आफ्टर एआई टूल्स प्लस एआई स्मार्टर अलर्ट जनरेट करते हैं, ह्यूमन हाई लेवल एनालिसिस करता है। मतलब ह्यूमन का लेवल अपग्रेड हो रहा है। साइबर सिक्योरिटी में ह्यूमन और मशीन कंपीट नहीं करते, कोलैब करते हैं। मशीन स्पीड प्रोवाइड करवाता है, ह्यूमन इंटेलिजेंस प्रोवाइड करता है। कॉम्बिनेशन ही रियल सिक्योरिटी है। बिगिनर सिर्फ टूल्स का आउटपुट देख, अलर्ट, रिस्पॉन्स, एनालिसिस, बट वो बैकएंड नहीं देखते, डिसीजन कौन ले रहा है, ह्यूमन। इसी वजह से लगता है एआई सब कुछ कर रहा है, बट ये बात ध्यान रखना, साइबर सिक्योरिटी कभी भी मैनुअल था ही नहीं और कभी फुल्ली ऑटोमेटेड भी नहीं होगा। ये हाइब्रिड फील्ड है, ऑटोमेशन प्लस ह्यूमन इंटेलिजेंस। एआई साइबर सिक्योरिटी को रिप्लेस नहीं कर रहा, एआई साइबर सिक्योरिटी को अपग्रेड कर रहा है। सेक्शन 3, व्हाट एआई विल रिप्लेस। अब क्लियर और ऑनेस्ट बात करते हैं, एआई एक्चुअली क्या रिप्लेस करेगा, क्योंकि यहाँ क्लैरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट, वरना ये तो अननेसेसरी फियर होगा या ओवर कॉन्फिडेंस। देखो रियलिटी सिंपल है, एआई जॉब्स रिप्लेस नहीं करेगा, एआई टास्क रिप्लेस करेगा, और स्पेशली रिपीटेटिव प्लस रूल्स बेस्ड प्लस प्रेडिक्टेबल टास्क। नंबर 1, बेसिक सॉक टास्क। सबसे पहला इंपैक्ट आएगा सॉक लेवल 1 रोल पे। सॉक लेवल 1 की रियलिटी, थाउजेंड्स ऑफ अलर्ट्स पर डे, सेम टाइप के रिपीटेटिव चेक्स, रूल्स बेस्ड डिसीजन। एक सॉक एनालिस्ट का काम होता है अलर्ट ओपन करो, चेक करो नोन पैटर्न है या नहीं, फॉल्स पॉजिटिव या रियल थ्रेड आइडेंटिफाई करो। अब सोचो ये प्रोसेस अगर रूल्स पे बेस्ड है तो एआई इजीली ऑटोमेट कर सकता है। एआई ऑलरेडी अलर्ट फिल्टर कर रहा है, मतलब 100 अलर्ट्स में से 80 से 90 एआई हैंडल कर लेगा। इम्पैक्ट, कंपनीज को फ्यूअर L1 एनालिस्ट चाहिए होंगे, बेसिक मॉनिटरिंग रोल्स रिड्यूस होंगे। बट ध्यान से समझो, रोल खत्म नहीं हो रहे, रोल इवॉल्व हो रहे हैं। अब L1 एनालिस्ट को भी थोड़ा एनालिटिकल बनना पड़ेगा। फिर नंबर 2, लॉग एनालिसिस और मॉनिटरिंग टास्क। दूसरा बड़ा एरिया लॉग एनालिसिस, हमारा पुराना वे। एनालिस्ट मैन्युअली लॉग रीड करता था, पैटर्न आइडेंटिफाई करता था, सस्पिशियस एक्टिविटी फाइंड करता था। प्रॉब्लम क्या है, लॉग्स ह्यूज क्वांटिटी में होते हैं, मैनुअल एनालिसिस स्लो हो जाता है। एआई का एडवांटेज, मिलियंस ऑफ लॉग्स एक साथ एनालाइज कर सकता है, पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन फास्ट हो जाएगा, एनोमली डिटेक्शन एक्यूरेट होगा। मतलब जो काम ह्यूमन 2 घंटे में करता है, एआई सेकंड्स में कर सकता है। मैनुअल लॉग मॉनिटरिंग जॉब्स रिड्यूस हो सकती है, ह्यूमन रोल शिफ्ट होगा इन्वेस्टिगेशन पे। थर्ड, सिंपल वर्नेबिलिटी स्कैनिंग। अगला एरिया वर्नेबिलिटी स्कैनिंग। बिगिनर रोल क्या होता था, टूल्स रन करना, स्कैन इनिशिएट करना, बेसिक रिपोर्ट्स जनरेट करना। ये काम कैसे होता था, टूल रन करो, स्कैन करो और आउटपुट। अब कंपनीज क्या कर रही हैं, शेड्यूल स्कैनिंग, एआई बेस्ड प्रायोरिटाइजेशन। इंपैक्ट, स्कैन चलाने वाले रोल्स थोड़े डिक्रीज होंगे, मैनुअल टेस्टिंग की डिमांड कम होगी, लेकिन डीप पेनिट्रेशन टेस्टिंग अभी भी ह्यूमन ही करेगा। फिर फोर्थ, बेसिक स्क्रिप्टिंग और ऑटोमेशन टास्क। नेक्स्ट इंपैक्ट, बेसिक स्क्रिप्ट। ये काम बिगिनर के लिए एंट्री पॉइंट होता था, बट एआई ने स्क्रिप्ट जनरेट करना, कोड डीबग करना और ऑटोमेशन वर्कफ्लो बनाना शुरू कर दिया है। मतलब बिगिनर लेवल स्क्रिप्टिंग की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। इंपैक्ट, कॉपी पेस्ट कोड रिप्लेस होंगे, सरफेस लेवल प्रोग्रामर्स स्ट्रगल करेंगे, लेकिन जो लॉजिक समझते हैं वो सर्वाइव करेंगे। फिर फिफ्थ, डॉक्यूमेंटेशन और रिपोर्ट्स वर्क। अब एक अंडररेटेड एरिया, डॉक्यूमेंटेशंस। यार देखो, डॉक्यूमेंटेशन का ह्यूज पार्ट ऑटोमेट हो सकता है, बेसिक रिपोर्ट रोल्स रिड्यूस होंगे, मैनुअल डॉक्यूमेंटेशन का लोड कम होगा। इन सब में पैटर्न नोटिस कर, जितना काम रिपीटेटिव है, रूल बेस्ड है, प्रेडिक्टेबल है, उतने ज्यादा वर्नेबल है, और जितना काम थिंकिंग बेस्ड है, अनप्रेडिक्टेबल है, कॉन्टेक्स्ट ड्रिवन है, उतना सेफ रहेगा। अब एक हॉनेस्ट वार्निंग, अगर आप सिर्फ टूल्स चलाना सीख रहे हो, कॉपी पेस्ट करना सीख रहे हो, देन यस एआई आपकी जॉब रिप्लेस कर देगा। लेकिन अगर आप ये स्किल्स बिल्ड कर रहे हो, देन एआई आपको रिप्लेस नहीं करेगा, एआई आपको पावरफुल बना देगा। एआई बिगिनर्स को रिप्लेस नहीं करेगा, एआई लो स्किल वर्कर्स को रिप्लेस कर देगा। अब जब ये क्लियर हो गया कि क्या रिप्लेस होगा, नेक्स्ट सेक्शन में देखते हैं कि क्या रिप्लेस नहीं होगा। सेक्शन 4,
अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, एआई क्या रिप्लेस करेगा, क्योंकि ये वो सेक्शन है जो आपका फियर कंप्लीटली क्लियर करेगा और आपको डायरेक्शन देगा। नंबर 1, क्रिटिकल थिंकिंग। साइबर सिक्योरिटी में सबसे वैल्यूएबल स्किल होती है क्रिटिकल थिंकिंग। मान लो सिस्टम में 100 अलर्ट्स आए, एआई ने उन्हें कैटेगराइज कर दिया। अब क्या एआई डिसाइड करेगा कौन सा अलर्ट एक्चुअली डेंजरस है? सेम अलर्ट डिफरेंट सिनेरियोज में नॉर्मल भी हो सकता है और हाईली रिस्केबल भी। एग्जाम्पल के तौर पर मल्टीपल फॉल्स लॉगिन अटैम्प्ट। एक पॉसिबिलिटी ये है कि यूजर पासवर्ड भूल गया, दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ब्रूट फोर्स अटैक हो रहा है। एआई पैटर्न देख सकता है बट फाइनल डिसीजन जज नहीं कर सकता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि एआई यहाँ स्ट्रगल क्यों कर रहा है? क्योंकि एआई के लिए कॉन्टेक्स्ट समझना अभी डिफिकल्ट है। एआई में बिजनेस लॉजिक मिसिंग है। साइबर सिक्योरिटी में सेम डेटा का मतलब सेम मीनिंग नहीं होता। फिर नंबर 2, डीप इन्वेस्टिगेशन स्किल। नेक्स्ट लेवल स्किल, इन्वेस्टिगेशन। ये एक पजल सॉल्व करने जैसा होता है। लॉग्स, नेटवर्क ट्रैफिक्स, यूजर बिहेवियर, सिस्टम चेंजेस, सबको कनेक्ट करके स्टोरी बनानी पड़ती है। एआई बोल सकता है ये सस्पिशियस अटैक है, पर ये नहीं समझता पूरा अटैक हुआ कैसे है। फिर नंबर 3, कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग। साइबर सिक्योरिटी में एक हिडन स्किल होती है, कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग। ह्यूमन समझता है कौन कब क्यों, बट एआई नहीं समझता। फिर फोर्थ, क्रिएटिविटी इन अटैक्स एंड डिफेंस। अब एक इंटरेस्टिंग पार्ट, साइबर सिक्योरिटी में क्रिएटिविटी। अटैकर साइड, न्यू अटैक टेक्निक इन्वेंट करना, सिक्योरिटी बाईपास करना, अनएक्सपेक्टेड पाथ फाइंड करना। डिफेंडर साइड, न्यू डिफेंस स्ट्रेटेजी ढूंढना, डिटेक्शन इंप्रूव करना, थ्रेट मॉडलिंग करना। साइबर सिक्योरिटी स्टैटिक नहीं है, ये कंटिन्यूअसली इवॉल्व हो रहा है। एआई के लिमिटेशन एग्जिस्टिंग पाथ पे काम करता है। कंप्लीटली न्यू क्रिएटिव अटैक को आइडेंटिफाई करना इसके लिए डिफिकल्ट है। एआई नोन अटैक डिटेक्ट कर सकता है, अननोन अटैक अभी भी ह्यूमन ही डिटेक्ट करता है। एआई पावरफुल है बट इनकम्प्लीट भी है। साइबर सिक्योरिटी में ह्यूमन प्लस एआई एक रियल पावर है। एआई डेटा समझता है, ह्यूमन रियलिटी समझता है। अब फाइनल पार्ट में देखते हैं फ्यूचर क्या है। सेक्शन 5, द रियल फ्यूचर। जॉब्स आर नॉट डाइंग, दे आर इवॉल्विंग। अब रियल कंक्लूजन, जॉब्स खत्म नहीं हो रही, जॉब्स इवॉल्व हो रही हैं। एंट्री लेवल रोल का नेचर चेंज हो रहा है, लेस रेपिटेटिव वर्क, मोर एनालिटिकल वर्क और मोर टूल इंटीग्रेशन। न्यू एक्सपेक्टेशन फॉर बिगनर्स, बेसिक स्ट्रॉन्ग रखो, टूल्स की अंडरस्टैंडिंग बनाओ, एनालिटिकल थिंकिंग रखो और एआई टूल्स यूज करना सीखो। मतलब बिगनर लेवल का स्टैंडर्ड थोड़ा अप हो रहा है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, आप क्या करोगे? देखो यार, सबसे पहले तो अपने बेसिक से स्ट्रॉन्ग करो, नेटवर्किंग, लिनक्स, ओएस। दूसरा, एआई को एनिमी नहीं टूल बनाओ, क्लाउड यूज करना सीखो, ऑटोमेशन टूल सीखो, एआई यूज करना एक स्किल है। फिर थर्ड, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, ट्राई हैक में हो गया, हैक द बॉक्स, लैब्स क्रिएट करो। फिर फोर्थ, एनालिटिकल स्किल डेवलप करो, कैसे अटैक काम करते हैं, डिटेक्शन कैसे काम करता है। फाइनल ट्रुथ यही है कि एआई जॉब्स नहीं ले रहा, एआई लो स्किल वर्कर को रिप्लेस कर रहा है। इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो अडॉप्ट करेगा वो ग्रो करेगा। अगर आप बिगनर हो तो अभी बेस्ट टाइम है स्टार्ट करने का, क्योंकि एआई और साइबर सिक्योरिटी फ्यूचर स्किल्स हैं। कमेंट कर दो क्या आप रेडी हो। बाकी अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट जरूर करना। बाकी मैं मिलता हूँ ऐसे ही नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।